हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्योंकि हम पहले बहुत तरीका से सीख चुके हैं एक्स एंड वाई का मान कैसे हम ज्ञात करें। देखिए, विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम ये सब मेथड से हम सीख चुके हैं। आज के जो वीडियो है ये ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और एग्जाम में किस तरह से बनाया जाएगा इसको हम सीखते हैं बनाने के लिए। तो देखिए, पहला क्या है समीकरण 2x + y - 6 = 0 है, और दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0 है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से लिख लेना है, पहले हमको हल लिखना है। हल, अब देखिए पहला समीकरण कितना दिया हुआ है, तो 2x + y - 6 = 0 है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको क्या करना है कि ये जो -6 है हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x + y = ये माइनस को इस साइड ला लीजिए तो हो जाएगा +6। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए हम उसी तरह दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा है 4x - 2y - 4 = कितना है, 0 है। तो चलिए हम इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x - 2y, और फिर 4 माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हो गया। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब इससे आगे किस तरह से सॉल्व करना है। अब करना क्या है कि हम समीकरण 1 को पहले ले रहे हैं। क्या करना है, समीकरण 1 को हम 1 से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, तो 2x + y = 6। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेंगे 2x + y = 6 है, तो 6 लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है। पहले क्या करना है, x एंड y के मान निकालने के लिए हम पहले इसमें एक बॉक्स खींच लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से एक हम बॉक्स बना लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको 100% नंबर मिल सके। तो चलिए हम यहाँ से x एंड y के लिए एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए कम से कम हम x एंड y का 2-2 मान निकालेंगे। तो x ले लिए और y ले लिए। अब करना क्या है कि x और y का मान हमको निकालना है। तो देखिए हम कुछ भी इसमें नंबर पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा दूसरा पेपर में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ समीकरण कितना है, तो समीकरण है मेरा 2x + y = 6 है। तो अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ x का मान हम कितना रखें। चलिए हम यहाँ से x का मान 1 रख लेते हैं, ठीक ना। यदि x का मान 1 रखेंगे तो देखिए कितना निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x = कितना रख रहे हैं, 1 मान रख रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए x = 1 रखेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, अब प्लस y है। तो अब देखिए इस साइड 6 है। अब देखिए यहाँ से ये +2 हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो +2, और इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो चलिए y = मेरा कितना निकल गया मान, देखिए तो 6 और -2 = 4 निकल गया। y का जो मेरा मान निकला वो 4, और x = हम कितना रखे हैं, 1 रखे हैं। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं, यदि x का मान 1 रखें तो y का मान 4 निकल गया। अब चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक बार y का मान हम 0 रखते हैं। क्या करते हैं, एक बार y का मान हम 0 ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2x है अब प्लस y = 6 है। अब क्या करेंगे कि हम y का मान एक बार लेंगे। तो हम चलिए y का मान ले रहे हैं एक बार 0, ठीक ना। y का मान कितना ले रहे हैं, हम 0 पुट करेंगे। आप इस जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से क्या मान हुआ मेरा, 0 लेने का, तो हम 0 ले लिए। तो चलिए हम y = 0 ले लेते हैं। तो x 2x अब प्लस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y = 0 = कितना हो गया, 6। अब तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, अब 0 हो गया। तो अब क्या बचा मेरा, 2x, यहाँ से कितना हो गया, 2x = 6 हो गया। तो x का यदि हम मान निकालेंगे, देखिए 6/2 हो जाएगा। इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चलिए अब 2 से कटा दीजिए, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो x का जो मान निकला मेरा 3 निकल गया। कितना निकल गया, 3। तो चलिए हम यहाँ से रख लेते हैं। देखिए कितना निकला, y का मान यदि हम 0 लिए तो x का मान कितना निकल गया,
3 निकल गया। अब चलिए, अब हम ये तो समीकरण 1 का हो गया मेरा बॉक्स। अब क्या करते हैं कि हम समीकरण 2 से लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 जो है मेरा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से लिख लेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो चलिए हम इसमें भी एक क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। x एंड y का मान हम निकालने के लिए एक बॉक्स बना लिए। तो देखिए इसमें भी हम डबल मान निकालेंगे। तो यहाँ से x लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा y। अब चलिए हम फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा समीकरण में इसमें भी x का मान हम 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ से x का मान क्या करते हैं, देखिए समीकरण है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। कितना लिए हैं, 1। तो आप देखिए y का मान इसमें कितना निकल जाएगा। तो यहाँ से हम 4 गुना 1 करेंगे, क्योंकि x का मान 1 लिए हैं, माइनस 2y इक्वल टू 4। यदि हम यहाँ 2 लेते तो 2 से गुना करते, लेकिन हम 1 लिए हैं तो 1 से गुना किए। तो देखिए 4 गुना 1 तो 4 ही हो जाएगा। इस साइड प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4, ये 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 0 आ गया। y इक्वल टू कितना निकल गया मेरा, देखिए तो 0 बटे, यहाँ से इधर गुना में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। देखिए ऊपर में 0 रहे और नीचे में कोई भी संख्या रहे तो उसका मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो चलिए हम यहाँ से y इक्वल टू कितना निकल गया, 0। तो हम x का मान देखिए तो दूसरे समीकरण में x का मान 1 लिए, तो y का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि हम फिर से y का मान कुछ भी ले लीजिए। तो हम यहाँ से करते क्या है कि y का मान देखिए, तो हम x का मान इसमें फिर लेते हैं, एक बार 3 ले लेते हैं। x का लीजिए, देखिए दोनों में x ही का लीजिए तो अपने y निकलते चल जाएगा। तो चलिए हम x इक्वल टू फिर एक बार 3 ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू फिर एक बार 3 लेते हैं, ठीक। तो समीकरण कितना है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। या तो देखिए हम यहाँ से y का मान ही ले, या तो x का मान ले। तो यदि x का मान लेंगे तो y का मेरा निश्चित है कि निकलबे करेगा। तो चलिए हम फिर x इक्वल टू क्या ले लिए, 3 ले लिए। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 गुना x के जगह 3, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो 4 तिया 12 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4। तो अब 12 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से हो जाएगा, देखिए माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस 2y इक्वल टू 4 कितना हो गया, 4 माइनस इस साइड आएगा तो मेरा 12 हो जाएगा, माइनस 12। अब देखिए माइनस 2y है और यहाँ माइनस 12, बड़का में से हम छोटका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। तो चलिए माइनस 2y इक्वल टू, देखिए कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो y का मान यदि हम निकालेंगे तो माइनस 8 बटे ये माइनस 2 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस तो 2 चौक 8 हो गया। तो मेरा क्या निकल गया, y का मान 4 निकल गया। यदि हम x इक्वल टू इसमें क्या लिए, x इक्वल टू फिर से हम यदि इसमें 3 लिए तो y का मान कितना निकल गया, मेरा 4 निकल गया। अब देखिए अब तो ये दोनों मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे कि हम एक पेपर पे, अब देखिए यहाँ तो मेरे पास ग्राफ नहीं है, हम सिंपल पेपर में ही ड्रॉ कर रहे हैं। अगले वीडियो में हो सके तो हम ग्राफ में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए एक ग्राफ अब ड्रॉ कर लेते हैं। अब तो मेरा निकल गया, अब हम एक क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ग्राफ वाला पेपर ले लेंगे, वहाँ मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये आपको यहाँ देखिए, ये तो हम प्लान पेपर ही लिए हैं, वहाँ एक ग्राफ पेपर मिलेगा, वहाँ तो इस टाइप से बनाया हुआ रहेगा। देखिए अब जो ये हम खींचे हैं, ये वाला दोनों ड्रॉ किए हैं, इस साइड जो आएगा ये वाला लाइन, ये एक्स एक्सिस होगा मेरा, एक्स एक्सिस, और ये वाला जो ऊपर आया है ये वाई एक्सिस हो जाएगा मेरा, क्या होगा, वाई एक्सिस। और ये नीचे वाला जो है ये मेरा वाई डैश एक्सिस है, क्या है, वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे जो है ये
एक्स डैश एक्सिस आएगा। देखिए एक्स डैश एक्सिस के मतलब हो गया कि इस साइड आएगा तो निगेटिव में आएगा, वाई डैश की तरफ आएगा तो ये दोनों निगेटिव में होगा, और एक्स एक्सिस जो है इस साइड आएगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर भी जाएगा तो मेरा मान पॉजिटिव जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से देखिए ये जो हो गया मेरा मूल बिंदु हो गया 0 और 0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम 1 ले लेते हैं, यहाँ से 2 3 4 5 6, उसी तरह हम ऊपर खींच लेते हैं, ये सब पॉजिटिव में गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से हम ये ले लिए, अब ड्रॉ कर लिए। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए तो फिर नीचे हम नंबर ले लेते हैं, तो ये इधर आएगा नीचे तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। इस साइड लेंगे तो हम -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 और -5। इस साइड आएंगे डैश के तरफ तो माइनस में आएगा, और इस साइड आएंगे एक्स एक्सिस के तरफ तो प्लस में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से अब देखिए यहाँ से हम सीखते हैं खींचने के लिए कि कैसे अब खींचेंगे। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान 1 और 4 है। तो चलिए हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए x का मान क्या है मेरा, x का मान पहले यहाँ से देखना है, x का मान 1 निकला है, y का मान 4। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा 1 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो चलिए हम इस तरह से ले लेते हैं पूरा 4। चलिए यहाँ से हम 1 और 4 आ गया, तो ये आ गया मेरा यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक ना, ये वाला, और ये मेरा 1 और 4 आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है 3 और 0। तो अब देखिए 3x का मान 3 लेना है, तो x का मान चलिए हम 3 ले लिए, और y का मान 0 लेना है। तो अब देखिए y का मान 0 कहाँ हो जाएगा, तो y का मान 0 और x का मान 3 हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ जो 1 4 आया था, यहाँ से आप लोग दर्शाते चलिएगा 1 4, ये पॉइंट हो गया 1 4, ये हो गया 3 और 0 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करना है कि मिलान कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से मिला लेते हैं इसको। तो यहाँ से चलिए हम मिलाएंगे इस टाइप से। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। चलिए मिला लिए लाइन। अब देखिए ये हो गया 0.30 और ये हो गया 1 4। अब चलिए हम दूसरा ग्राफ में देखते हैं। दूसरा में क्या है, x = 1 और y = 0 है। तो देखिए x = 1 y = 0 हो गया मेरा, तो यहाँ आ गया ये वाला पॉइंट, और y = 0 है, ये है। अब देखिए यहाँ से मेरा कितना हो गया ये 1 और 0, तो 1 और 3 आ गया। अब कितना लेना है, अब देखिए दूसरा में लेना है कि 3 और 4 लेना है। तो 3 और 4 किधर लेंगे हम, देखिए ये 3 हो गया और y का मान हमको 4 लेना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं। देखिए ये 3 हो गया और हम यहाँ से 4 ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ हो गया 4, तो यहाँ मेरा ये बिंदु हो गया 3 और 4, 3 और 4 हो गया मेरा। अब चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ से दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो देखिएगा कितना हो गया, यहाँ से हो गया मेरा 3 और 4 को मिला लिए। अब चलिए अब क्या करना है कि ये देखना है कि कितने बिंदु जो है ना प्रतिच्छेद कर रहा है। अब दोनों पॉइंट कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यहाँ से ये 2 के सामने है, और ये भी क्या है 2 के सामने है। कितना है 2 के सामने है। तो ये जो प्रतिच्छेद किया है ये बिंदु मेरा 2 और 2 पे किया है। कितना पे 2 और 2 पे। तो हम नीचे में क्या लिखेंगे कि यहाँ से लिख देंगे कि अतः, यहाँ लिख देंगे अतः x = 2 एंड y = 2 आंसर हो जाएगा तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर